2 दिसंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2 दिसंबर 2025 को कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th का हिंदी साहित्य का पेपर रहने वाला है, जो कि अर्धवार्षिक का पेपर है। हूबहू दोस्तों यहीं से प्रश्न आने वाले, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको सामने दिखने को मिलेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस पेपर को आपका हूबहू यही छपने वाला है, ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है। इस पेपर को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपका एज इट इज फॉर्मेट यहीं से बनने वाला है, ऐसा ही बनने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर बिना किसी देरी किए। आपके सामने देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं रोल नंबर भरने पड़ते हैं, और यहाँ पर अंकों में भरने पड़ते हैं, यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, और आपको देख सकते हैं टाइम है 3.25 घंटे का टाइम मिलता है। 70 नंबर का पेपर रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम आपके नंबर 70 का पेपर है। ठीक है, इसी के साथ 4 पेज में आपको ये मॉडल पेपर मिलने वाला है। ठीक है, अर्धवार्षिक का पेपर इसी प्रकार आपका रहने वाला है, हिंदी साहित्य का। ओके, चलिए आप देख सकते हैं इसी प्रकार आपके सामने पेपर आएगा, कैसे हैंडल करना है। आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में ही आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे इसमें 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता देता हूं, 9 यहाँ पर है और आगे देख सकते हैं 12 क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखना, कैसे लिखना है, क्या किसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं फटाफट इसके आंसर बता देता हूं, लेकिन डीप वीडियो इसके साथ मैं लाइव सेशन भी ला सकता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। ओके, चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक नंबर का आपका सारे क्वेश्चन रहने वाले, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सामने, और 12 एक एक नंबर के हैं, तो 12 क्वेश्चन 12 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले यही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ढेले चुन लो लघु निबंध में किस मान्यता पर करारी चोट की गई है। लेखक ने किन मान्यताओं पर करारी चोट की है। आपके सामने ऑप्शन है मनुष्यता पर, अंधविश्वास पर, धर्म उपदेशों पर, समाज पर। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंधविश्वास पर। आपने पाठ पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे ढेले चुन लो, इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं है, यानी कि हम कहते हैं ना कि तुक वाली, इसमें कोई बात ही नहीं है। यानी कि एक प्रकार से पहले वाले लोग थे जो कैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए थे, लेकिन आज की बात करूं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन इसका राइट आंसर ये है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि रामचरितमानस किस कांड से लिया गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ली, क्योंकि हर साल हर बार ये आता रहा है, क्योंकि ये हर बार आपके एग्जाम में आता हुआ रहा है। इसके दर्शन हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, आपके वार्षिक एग्जाम में काफी आने की इसकी चांस है। ठीक है, और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आने के इसके काफी 100% में से चांस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नाटक का प्राण है, इनमें से आपके ऑप्शन है कि पात्र, चरित्र, चित्रण, उपयुक्त सभी या संवाद। ठीक है, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संवाद है जो इसका प्राण कहलाता है। ठीक है, नाटक में भूमिका जो निभाता है वो तो स्वयं पात्र होता है। ठीक है, चरित्र चित्रण है, और इसका जो प्राण है, यानी कि नाटक की प्राण बोले तो उसका जो है संवाद है। संवाद के बिना आपका नाटक असंभव है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है कि मानवीय संवेदनाओं की प्रतिमूर्ति कहानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, मानवीय संवेदनाओं की प्रतिमूर्ति कहानी है बिस्कोहर की माटी, 4 हाथ, या समदिया, या दूसरा देवदास। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने है बिस्कोहर की माटी। ओके, बिस्कोहर की माटी आपने पाठ पढ़ा होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसी के साथ छठा क्वेश्चन आपके सामने कि कुटुज का पौरुष व्यंजक नाम कौन सा है। कुटुज का पौरुष व्यंजक नाम आप देख सकते हैं पाताल भेद। ओके, क्योंकि पाताल भेद यानी कि इसका अस्तित्व पहाड़ों में भी है, ये जो है पहाड़ों के अंदर भी उग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पाताल भेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पौरुष व्यंजक नाम से जाना जाता है। ओके, 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये सूफी प्रेम मार्गी के कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ओके, राम कुमार से ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। लेकिन अगर बात करें कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका किसने लिखा, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसी के साथ सरोज स्मृति गीत है। 9वां क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति गीत है विवाह गीत है या लोक गीत है या शोक गीत है या हास्य गीत यानी कि फनी सॉन्ग है या शोक गीत यानी कि सैड सॉन्ग, एक प्रकार का यानी कि इमोशनल यानी कि अपने बेटी की विवाह के समय पिता के जो वचन थे यानी कि वो उस प्रकार का ये गीत कह सकते हैं। ठीक है, अपनी बेटी के विवाह के समय जिस प्रकार के अपने शब्दों को उन्होंने कहा है वो इस गीत के रूप में उन्होंने पिरोए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक गीत। आगे बढ़ेंगे, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखेंगे कि गांधी, नेहरू, यासेर अराफात पाठ साहनी की किस रचना का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज के अतीत। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इससे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। 11वां क्वेश्चन है बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है? आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे ग्रामीण जीवन शैली पर, आगे है लोक कथाओं पर, लोक मान्यताओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर देख सकते हो उपयुक्त में से कोई नहीं थी, ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इसमें से ऑप्शन सही होना था, ये मिस टाइपिंग हो गया। उपयुक्त सभी था। ठीक है, उपयुक्त सभी यानी कि लोक मान्यताओं पर भी था, लोक ये इनकी ग्रामीण जीवन शैली पर भी था, लोक कथाओं पर, ये सारी बिस्कोहर की माटी है, ये इन सभी चित्रणों को उदाहरणों को इसमें स्पष्ट करती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रभाष जोशी ने आम जनता को किस से जोड़ दिया था? तो इसका राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन है कि रोजगार से, पर्यावरणीय सरोकार से, देश प्रेम से, सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपने पाठ में पढ़ा होगा पर्यावरणीय सरोकार से, इसका राइट आंसर है से ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन 2 के अंतर्गत आएंगे, 6 रेखित स्थान आपके सामने आ जाएंगे। तो पढ़ते हैं, पहले आपके सामने है कि काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलंकार। ठीक है, अलंकार कहलाता है। ओके, कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में, कुंडलियां जो छंद है यानी कि छंद कई प्रकार के हैं दोस्तों, छंद को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो छंद में कई कुंडलियां होती है, कुंडलियों के कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 चरण होते हैं। ठीक है, 24 मात्राएं उसमें होती है। ठीक है, तो आगे है तीसरा, आनंद रहित सकल रसभागी काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रूपक अलंकार होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। इसी साथ चौथा क्वेश्चन, रिक्त स्थान आपके सामने कि रिक्त स्थान का उत्कर्ष करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है धर्म, धर्म का उत्कर्ष करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। ओके, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रबंध। ओके, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रबंध। और कविता के सुनने से जो कानों में कड़वापन उत्पन्न होने पर कौन सा दोष होता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा यहाँ तक, ये काव्य दोष आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, श्रुति कटुत्व यानी कि श्रुति यानी कि सुनने में कटुत्व, कटुत्व का मतलब है कि यानी कि कड़वाहट देने वाला, जो कड़वापन देने वाला। ठीक है, सुनने में जो कड़वापन है तो श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके सामने देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश मिलेंगे जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। इसके साथ इसी यानी कि इस पैराग्राफ में से आपको ढूंढ के लिखने हैं। 2 पैराग्राफ मिलेंगे आपके सामने, पहला पैराग्राफ है, दूसरे में पंक्तियां हैं। ठीक है, इस पंक्तियों में से आपको पढ़कर आपको राइट आंसर लिखने 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 4 और 4 आपके 8 नंबर फ्री के हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आपकी आसानी तरीके से करके जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपके सामने देख सकते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कुल 18 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 नंबर के, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके देख सकते हैं पंक्तियां भी आ सकती है, पंक्तियों का जो उसका अर्थ स्पष्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। और भी जैसे बालक द्वारा इनाम स्वरूप लड्डू मांगने पर लेखक ने सुखी की सांस क्यों ली, सुख की सांस क्यों ली? ठीक है, तो इसका जो है उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसी के साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पंक्तियां भी आपको देखने को मिल रही है, कुछ पंक्तियां आपको डायरेक्ट स्पष्ट करनी होगी। ठीक है, वो भी आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। ओके, तो इसी प्रकार आपके सामने कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं कि 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 18 नंबर का वेटेज रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे खंड से के अंदर आप देख सकते हैं सेक्शन डी में आपको अथवा में आपको देखने को मिलेगा। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जो कि 3 नंबर
नंबर का रहने वाला है। 3 नंबर का इसमें आपको दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे एक और क्वेश्चन आ गया है 3 नंबर का, इन दोनों में से अथवा, यानी कि इन दोनों में से या तो ये करेंगे या इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। इसी के साथ 4 नंबर का काफी महत्वपूर्ण है, इसका भाग है, महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। आप देख सकते हैं लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की थी, ठीक है। बतख से किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना की थी, वो इस आंसर में आपको लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन की काफी इंपॉर्टेंस है, 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें से आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं अथवा में मिलने वाले हैं, हम इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का काफी आसान है ये, इसमें से ढूंढकर आपको लिखना है, ये आपके बुक में से उठाए गए हैं, ठीक है। ये जो है ये पैराग्राफ आपको अथवा में मिलेंगे, आप देख सकते हैं इन दोनों में से किसी एक को करना है। आपको 5 नंबर का वेटेज यहाँ पर मिलने वाले, इसके अंदर आपको प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। इसी प्रकार आपके प्रसंग व्याख्या यहाँ पर आ गई है, तो इनकी प्रसंग व्याख्या करनी 5 नंबर का ये हो गया। टोटल 5 और 5 आपके 10 नंबर का वेटेज यहाँ पर रहने वाला है प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको निबंध लेखन का एक मिलेगा, यानी कि 4 आपको टॉपिक मिलेंगे, किसी एक को करना है, और काफी मजेदार टॉपिक क्वेश्चन है, 6 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार आपका मॉडल पेपर आपके सामने पेश किया, इसी प्रकार आपका अर्धवार्षिक परीक्षा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त जाएगा। और इसी के साथ आपको गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सारा एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मिलता हूँ खास टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।